की वंदना करें, गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। संध्या की साधना कर, कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। और आदेश मिला हमको गुरुवार का निभाएंगे, सुंदर समय सुहाना, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। छटा सुहानी, गया भास कर सुहाना, आई छटा सुहानी, दो समय के मिलन को ही कहीं संध्या विज्ञानी, सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। लाल, बड़ा सुंदर समय है, ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी मां की वंदना करो। हे मेरे आराध्य, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैंने जीवन में सूक्ष्म में, स्थूल में, नित्य में, निमित्त में, जागृत में ही नहीं स्वप्न में भी आपके ही दर्शन किए। इसलिए मेरे आराध्य, इस शुभ अवसर पर मैं नित्य प्रति की भांति आज भी आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं। क्योंकि ये संध्या का समय है, गुरुदेव भगवान का आदेश है, ध्यायते बेलायाम सह संध्या। जिस सुंदर समय में हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, श्रेष्ठ मनीषी जन उसी कालखंड को संध्या कहते हैं। तो संध्या के समय में हमें अपने इष्ट का ध्यान करना है। इसलिए मेरे आराध्य, मेरा मानना यह है, मेरा ही नहीं ये सभी का परम कर्तव्य है, जहां तक प्राणी मात्र है सबको आपका ही भजन करना चाहिए। हीरा बेटे, हीरा बेटे, आपकी ओर से ये 30 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के समर्पित हैं और हीरा बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जहां तक मानव है सबको मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन मिला किस लिए है? जब इस पर विचार करेंगे तब ये उत्तर आएगा कि भजन प्रभु श्री राम जी का बहुत आवश्यक है। जिस तरह शरीर का पोषण भोजन से होता है, उसी प्रकार बुद्धि का पोषण भजन से होता है। ये मानव जीवन इसलिए मिला है ताकि हम लोग संस्कृति से मुक्त हो जाएं। संस्कृति यानी जन्म और मरण, आवागमन, ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए, इसलिए ये मानव जीवन मिला है। क्योंकि मुक्ति का साधन अन्य किसी योनि में नहीं है। जो जलचर, थलचर और नभचर को मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं, तो किसी भी योनि में मुक्ति का साधन नहीं है। किसी भी योनि में ऐसा उपाय नहीं है जिससे जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। तो इसीलिए ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है कि जन्म मृत्यु, ये संस्कृति, इस सब से मुक्ति प्राप्त करें। और उस मुक्ति के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल। जिस प्रकार से जल को मथने से घी नहीं निकल सकता है, सिकता ते वरु तेल, बालू को पेरने से तेल नहीं निकल सकता है, ये असंभव है। पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार ये संभव भी हो जाए। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बिना मेरे प्रभु के भजन के ये जीवन सार्थक नहीं है, भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जीवन जिस लिए मिला है वो काम हमें करना है। समस्या देवताओं की है, देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वैराग अच्छा नहीं लगता, वो पर्यायी मानव को भोग और विलास की ओर प्रेरित करते हैं। आप कहते हैं संध्या करने से शांति मिलती है। अब शांति लोग नहीं चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। तो उसमें कारण दोष है इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं का, क्योंकि देवताओं को शांति नहीं स्वीकार है। समय संध्या का है, जब मेरे प्रभु संध्या करेंगे तो हमें विश्वास है ये सभी मानव भी संध्या अवश्य करेंगे। मैं आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं मेरे आराध्य। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए, भगवान ने संध्या वंदन की और राम जी का ध्यान अचानक चंद्रमा की ओर चला गया। वैसे चंद्रमा देवता है, देवकोटि में है और सुंदर भी बहुत है, इनमें गुण भी बहुत है, लेकिन मित्रों अवगुण अधिक हैं।
राम जी ने चंद्रमा को देखा, प्राची दिशी शशि ओयबु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। जहां चंद्रमा का उदय देखा तो भगवान मन ही मन विचार करने लगे। बहुर विचारी कीन्हे मन माही, सिय बदन समूह हिम कर नहीं। अच्छा, बचपन से एक कहावत सुनी है, हमारे अपने घरों के सयाने और बुजुर्ग, अब विशेष करके हमारी जो दादी होती थी, बाबा होते थे, वो कहते थे कि चंदा मामा दूर के। वैसे चंदा मामा और हमारा आपका जो संबंध है चंद्रमा से, चंद्रमा मामा क्यों है? लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से है और चंद्रमा का भी जन्म समुद्र से है। तो लक्ष्मी जी और चंद्रमा भाई बहन हुए ना। जब समुद्र से दोनों का जन्म है तो दोनों भाई बहन हुए। और इसीलिए मित्रों, लक्ष्मी जी को हम आप लोग कहते हैं माता। अब माता के भाई यानी चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा। लेकिन ये चंद्रमा है कलंकी, क्योंकि इसका जो चरित्र पक्ष है, चाल चलन है, वो अच्छा नहीं है। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी तारा के साथ में छल किया। व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसका चरित्र पक्ष अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति जीवन भर दुख में रहता है। वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। आज वही भगवान राम जी ने चंद्रमा को देख करके विचार किया। चंद्रमा ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और इसे ये अहंकार हो गया कि मैं सीता के मुखारविंद की समता कर सकता हूं, पर मेरे विचार से ये सीता के मुख की समता कभी नहीं कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बापर और रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। ये तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है? घटे बढ़े बिरहन दुखदाई, गिरसे और राज ने संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तुम ही भैया। ना जाने इस चंद्रमा में कितने अवगुण हैं। मेरे विचार से ये चंद्रमा सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी, गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी।
समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर के हार की है रानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जान की गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री सलीम अहमद जी। सलीम अहमद जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमा को केवल इस बात का अहंकार हो गया कि मैं इस रात्रि में प्रकाश करता हूं, पर मेरे विचार से इस रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते। और चंद्रमा तुम तो रात्रि में ही प्रकाश करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तुम्हें तो केवल मैं यही कहूंगा कि यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। और आप है भाई समीन अहमद जी। समीन अहमद जी आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। अरे यह तो पागल है जो इस रात्रि में निकलता है। चंद्रमा पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता, इतने पर भी संभल न पाता, मिट्टी में मिल जाता। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता, इतने पर भी संभल न पाता, मिट्टी में मिल जाता। गुरु हर के हार की है रानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जान की गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी